कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा, शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य किया। ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कल एक समिति के मोबाइल पर एक मैसेज था किसी बहन का, अगर वो कथा सुन रही होगी तो उसके स्मरण में होगा, महाराष्ट्र की ही है, लातूर के पास की।
उसने एक मैसेज करा कि मेरे कोई भाई ने करा कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ और बच्चा जन्म लेते ही धर्म पत्नी का जो गर्भाशय था वो बच्चे के साथ ही प्रविष्ट हुआ। अब गर्भाशय उसका उदर में रहा नहीं। डॉक्टर ने कहा अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और गर्भाशय को बच्चादानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उसके घर का प्रथम बच्चे का योग, दूसरे कोई संतान का योग ही नहीं बन सकता। गर्भाशय बाहर निकल जाए, गर्भाशय अगर निकाल दिया जाए तो बच्चे का योग कहां बने। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी। उसकी पत्नी भी रो रही थी, बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी की आंख में भी आंसू थे, रो रही। अब करें तो करें क्या। तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला और पति अपनी बहन से कहता है कि शिवजी के मंदिर जा और एक बेलपत्र लाकर दे दे, मुझे भरोसा है कि मेरा शंकर कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस भाई ने मैसेज में लिखा कि वो बेलपत्र लाकर मैंने अपनी धर्म पत्नी के पास में रखा और डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि उसके गर्भाशय को निकालने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर भगवान की ओगरदानी की भक्ति, ये शंकर की करुणा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। कभी ये विचार न लाइए कि हमने ऐसा करा और ऐसा हो गया। कई लोग कह देते हैं हवन करते हाथ जल गए। ना ना ना, हाथ जला तो ये विचार मानकर चलना कि हमारा पूर्व का कोई कर्म था वो कट गया। थोड़ा सा कष्ट आया, हम मानकर चलना हमारा पूर्व का कोई कष्ट था तो मिट गया। कोई पूर्व का कष्ट था, समाप्त हो। प्रभु कृपा करता है। हरि के पांव में कांटा लग गया, मणि हंसने लगा। दुनिया हंसती है, बहुत हंसती है। आप अच्छा कर्म करिए, बहुत हंसेंगे लोग। हमने पहले भी कथा में कहा, मॉल में जाओगे ना तो कोई नहीं हंसने वाला, फिल्म देखने जाओगे तो कोई नहीं हंसने वाला, पर अगर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गए ना तो दुनिया ताना जरूर कसेगी। बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ ही चले जाओ, दुनिया कहेगी। बाबा जी बन जाओ, सीवर वाले महाराज के साथ चले जाओ, 24 घंटे कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, 24 घंटे। कल हमारे यजमान परिवार कह रहा था, डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी कह रहे थे कि गुरुजी ये शिव पुराण की जो कथा आई ना, हमारी माता जी, हमारी पत्नी और हमारे मित्र है ना श्री पातेवार जी, उनकी धर्म पत्नी, उनका परिवार और ये सब ने मन में ठान लिया था कि एक बार शिव पुराण की कथा होना चाहिए, एक बार शिव पुराण नांदेड़ में होना चाहिए। इसलिए नांदेड़ वालों के लिए और भगवान शिव की कृपा से अपने माता पिता के लिए शिव महापुराण की कथा हो। कथा किसके लिए? पूरे नांदेड़ वासियों के, पूरे नांदेड़ वासियों। और बड़े भाग्यशाली हो रहे नांदेड़ वालों, हमने पहले दिन की कथा में कहा था नजर उतरवा लें। अब तुम लोग नहीं समझे तो बात दूसरी है। हमने तो कहा था पहले दिन की कथा में बोल दिया था नांदेड़ वालों को कि नांदेड़ वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, नजर उतरवा लेना। तो कुछ सोचकर ही बोला होगा, कुछ सोचकर बोला होगा। और तुमने जो 2 लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाया तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अकेला थोड़ी ना आया, तो गंगा को साथ लेकर आया हूं। तो शिव है।
अब 15 दिन से 20 दिन से 30 दिन से पानी नहीं गिरा था नांदेड़ में, एक बूंद पानी नहीं गिरा, सब त्राही त्राही मचा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा नहीं है, मैं आया हूं तो गंगा भी आएगी, गंगा भी आएगी। और ध्यान दें, कथा अपनी जगह पर है, पर मेरे भोले बाबा से कहना है बाबा तेरी गंगा को रोकना नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल इन किसानों का क्या होगा। इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी है। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह। हमें अपना हित नहीं, हमें संपूर्ण विश्व का हित देखना है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। हमें संपूर्ण विश्व का कल्याण देखना, हमें केवल अपना नहीं। तो कहीं बाबा ने कृपा करी, बाबा ने सोचा बहुत दिन हो गए रे, थोड़ा रुक जा भी, इंतजार कर। इंतजार करते करते पूरा टेंट लग गया, पूरी व्यवस्था हो गई, सोफे और कुर्सी भी लग गए और सब बेड भी गए। और इतने में दिन में धूप, ऐसी तेज, छाता लगाकर बैठो। और कथा विराम होने के बाद बाबा जी गए जजमान के घर, और मालूम पड़ा इतनी देर में तो गड़गड़ गड़गड़ करते 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 पूरी रात शिव जी ने गंगा का अभिषेक किया। कंकर शंकर पूरे नांदेड़ के माँ गोदावरी मैया ने कृपा कर कर पूरे नांदेड़ वासियों को आनंद प्रदान किया। ये शिव भक्ति, शिव भक्ति है। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अगर कोई सत्कर्म कर रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो सच्चे मन से कर रहे हो, और अगर जलवृष्टि हो जाए, समझ लेना भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारे अनुष्ठान को, तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने स्वीकार कर लिया, ये मान लिया। अग्नि पुराण कहती है कि हम अच्छा कार्य करें और जलवृष्टि हो तो समझ लो उसने स्वीकार कर। हाजिरी कैसे देगा परमात्मा? आकर तो देगा नहीं। भगवान शंकर यहाँ आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हो गया। भगवान शंकर ने तो गंगा जी को भेज के बता दिया मैं खुश हो गया, गंगा जी को भेज। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सच्चे मन से सेवा करी जाए तो शिव स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसा है, हरि के पांव में कांटा लगा है। हरि कह रहे हैं मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा। मणि रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगा है, तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ, जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरि से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, पड़ा हुआ है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, और मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर में कांटे, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा है। हमने पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। नांदेड़ की कथा में कहा, प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया, ढंग की जिंदगी जीना है, दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाना है। हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे से दूर होना, ढंग की जिंदगी, श्रेष्ठ जिंदगी जी। और हरि में और मणि में, दोनों में एक अंतर है। हरि
शिवालय में जाता है तो दिखावे के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे। मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो, ये दिखावे के लिए हरि नहीं जाता। दिखावे से दूर है हरि, दिखावे से दूर। पुकारा दोनों ने, मणि भी शिव को पुकार रहे हैं और हरि भी शंकर को पुकार रहे हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारो, हरि ने पुकारा, मणि ने भी पुकारा, पर दोनों के पुकारने में अंतर है। हरि केवल नाम उच्चारण कर रहा है और मणि क्या बोल रहा है? भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज जल चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें पुष्प चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज बेलपत्र चढ़ाई, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें चूरमे का भोग लगाया, भोलेनाथ मैं तुम्हारे मंदिर में रोज आया। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरे मंदिर में रोज आता हूं। हरि एक बार भी नहीं बोला बाबा मैं तुझे जल चढ़ाता हूं। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरा भजन करता हूं। पर मणि कह रहा, मणि बार बार कह रहा है मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूं, मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूं, मैंने तुम्हें भोग लगाया, मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाई, मैंने तुम्हारा साज बिछाया। कई लोग, दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैं इतना करने के बाद भी मेरी किस्मत में यश नहीं, मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता तो भी दुख मेरे पर ही आता, मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को कह रहा है कि मैं रोज मंदिर जाता हूं तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा, भगवान मैं तुम्हें भजता हूं। पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूं, भगवान मैं तुम्हें ये करता हूं। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को विद्याध्ययन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्याध्ययन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ। पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा। क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिढ़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा, ये बच्चों की चित्तवृत्ति में रहना चाहिए, बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से यह डाला जाए। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज, ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, 4 मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर 4 मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, 4 मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, 4 मंजिल के नीचे जो खोदा गया है, वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है,
एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे? तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी, भीख मांगकर कोई सम्राट बनता है क्या? पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया। भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उठा फेंको इसको। बुलाया, जेसीबी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था, सोता था, उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोदते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है। थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं, खोदते जाएं, और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। हम केवल एक आस लेकर जी रहे, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर, थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर, थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर। मिलेगा जरूर, प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। हम अपने भीतर नहीं खोद रहे हैं, हम अपने भीतर नहीं झांक रहे हैं, हम अपने भीतर नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रवेश करें, थोड़ा सा जाने का प्रयास करें।
पैसा कमाया, बहुत आमदनी, 4 करोड़ कमाने वाला भी आखिरी में 4 कंधे पर ही जाता है। 4 करोड़ कमाने वाला 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे पर निकल जाता है, और 4 करोड़ रुपया उसका पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब करोड़पति भी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, धन उसका, पैसा उसका, करोड़ों की जायदाद उसकी, सारी वस्तु उसकी, पर बीमारी में उसका धन कितना उस पर खर्च करना है ये निर्णय भी दूसरा करता है। करोड़ों कमाने वाले का निर्णय भी उसके ऊपर, इसको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, वेंटिलेटर पे कब तक पटक के रखना है, आईसीयू में कितने दिन रखना है, अच्छा कमरा लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय दूसरा लेता है। करोड़ों का धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा कमा कर जोड़ कर रखा तुमने, पर आखिरी में तुम्हारे पैसे का निर्णय भी दूसरे लेते हैं। देखो बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़े हुए, अब हटा देना चाहिए, पैसे पे पैसा लग रहा है। करोड़ों उसके थे, धन उसका था, पैसा उसका था, पर तुम्हारे पैसे का निर्णय दूसरा ले रहा है। देखो अगर ज्यादा अच्छा रूम लेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, रोज का डॉक्टर आएगा, रोज की दवाई लगेगी, रोज का ऐसा लगेगा, रोज वैसा लगेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, करोड़ों का धन तुम्हारा, और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, नांदेड़ वालों जैसे हमारे दोनों यजमानों ने ऐसा फल प्राप्त करा कि नांदेड़ की भूमि पर शिव महापुराण की कथा करें। दोनों यजमान श्री शिवराज नांदेड़कर जी और प्रशांत पातेवर जी, इन दोनों को साधुता देता हूं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग स्वयं करिए। इसलिए हम पहले भी कथा में कहते आए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जियो, रो रो के नहीं, आंसुड़ा बहा बहा कर नहीं, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। थोड़ा सा दुख आया है कट जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आई कट जाएगा, पर अपने जीवन को अच्छे से जियो। 4 करोड़ कमाने वाले का भी 4 बांस, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बांस को, बांबू, 4 बांस 4 बांबू, 40 कंडा, कंडा मतलब गोबरी, अंतिम संस्कार में कितनी लगती, 40 कंडे से ज्यादा नहीं, 4 बांस 40 कंडा और 4 कंधा, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं मनुष्य की। और आखिरी में तुम्हारे धन का विचार भी दूसरे करेंगे। कोई आएगा, कोई कह देगा कौन बीमार पड़ा है तो क्या, वो बीमार पड़ा है तो क्या, एक काम करो कि अब देखो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े वेंटिलेटर पे, इतना पैसा लग रहा है फालतू का, एक काम करो कि अब इनको वेंटिलेटर से हटा दो, डॉक्टर साहब हटा दो। निर्णय, हाँ डॉक्टर कह रहा है 2 दिन और रख के देखो, हो सकता है इसमें सांस आ जाए, 2 दिन और रखो, इसमें सांस आ सकती है, पर नहीं अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा चले जाएगा, अब थोड़ा अगर ये तो चले ही जाएगा, जाने वाला चले जाएगा, कम से कम पैसा तो रह जाए, पैसे को जोड़ जोड़ के रहने दो। तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा, तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपना निर्णय अपने को लेना, अपना निर्णय अपने को लेना, स्वयं का निर्णय होना चाहिए, स्वयं का। और स्वयं का जब निर्णय लोगे तो जीवन की सार्थकता स्वयं सिद्ध करेगी। आप स्वयं शिव पकड़ेगा, स्वयं। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल। जले जलने वाला, आग लगे बस्ती में
जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त होगा। और देख लो कितना जोरदार आनंद है, जो देखा जाएगा। बैठे अपनी मस्ती में, भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, परमिशन मिले तुम्हारे पास रखो, परमिशन भोलेनाथ ने घर में दे दी। ले भक्ति, भजन, चित्त, स्मरण अपने भीतर, अपने भीतर। और स्वयं का निर्णय, श्रेष्ठ कम निर्णय, स्वयं का निर्णय करें, स्वयं। शंभु शिव कथा, हरि के पांव में कांटा चुभा है, मणि के पांव में, पूरे शरीर में कांटा चुभा है। मणि बार बार शिव जी से करा है, मैं तुम्हारे मंदिर आता था, मैं तुम्हारे मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, तुम्हें जल चढ़ाता, तुम्हें भोग लगाता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाता, तुम्हें धतूरा चढ़ाता, तुम्हें ऐसा करता। बार बार मणि कर रहा है, पर हरि एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ करा। हरि तो ही कह रहा है, बाबा मेरे पांव में कांटा चुभा है। केवल हरि शिव नाम का स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन कर रहा। मेरे ओघड़दानी शंभू के कानों में शब्द गया। शिवजी एक बूढ़े का रूप रख कर आए, हरि के पास पहुंचे, उसके पांव का कांटा निकाल दिया। हरि ने पूछा, बाबा तुम कौन? इस वीराने जंगल में कहां तुम आ गए? कौन हो तुम? कहां से आए हो तुम? कहां से रहने वाले हो? भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, केवल कांटा निकाल दिया, केवल कांटा। शिव कथा कहती है, आप कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान में से थोड़ा सा कमाया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करा, छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने का प्रयास करा। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी बनाने का प्रयास करा, एक पेट्रोल पंप है तो 2 पेट्रोल पंप करने का प्रयास किया, एक बंगला है तो 2 बंगला बनाने का प्रयास किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया। 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन है तो 4 बीघा बनाने का, 5 बीघा बनाने का, 5 एकड़ बनाने का प्रयास किया। धन को, थोड़े से धन को बड़ा बनाने का प्रयास में हर व्यक्ति लगा हुआ है। कैसे ना कैसे मुझे धन बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, अपना मान, अपना आनंद सब बढ़ाना है। बढ़ाने में तुम लगे हुए हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, घर को बढ़ाने में लगे हो, गाड़ियों को बढ़ाने में लगे हो, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हो। केवल एक चीज ऐसी है जो बढ़ाने की जगह दुनिया के लोग घटा रहे हैं। वो क्या? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंदिर, ये लोग घटा दिए। पहले के समय में लोग मंदिर में समय ज्यादा देते थे, अब कम समय देते। पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था, उस पुण्य, उस भजन का फल यह है कि आज तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, बंगला ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाइए, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाइए। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं। हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बढ़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता आ रहा, आश्रित, भजन के बल पर आगे बढ़ता आ रहा। और